जरा मैं हमारे साथ जो रिसर्चर जुड़े हुए हैं उनके पास जाना चाहता हूं। विशाल चंद्रा साहब, यहां आप देख रहे हैं तू कौन मैं खामखा, और खामखा नहीं, वो तो ये बताने में लगे हुए हैं कि एक्चुअली हमारा ही है। अब ऐसे में जब ये कहा जा रहा है कि आपकी लोकस स्टैंडाई क्या है, क्या जल्दी से उन तथ्यों का हवाला दे सकते हैं ताकि इनको क्लियर हो जाए अगर ये भूल रहे हैं कि एक्चुअली इनका उसमें बनता है कुछ कहना या नहीं? देखिए, ये सब पुराने हिस्टोरिकल इश्यूज हैं और कहीं ना कहीं जब इस तरह की बहस होती है तो उसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स सामने नहीं आ पाते। मेरे ख्याल से कुछ समय पहले आपने यूएन रेजोल्यूशंस में जो कहा गया उसकी बात कही गई थी ना, उस रेजोल्यूशन को अगर आप देखें तो उसमें तो पाकिस्तानी फौजों को पहले हटना होगा वहां से। बिल्कुल इस तरह के कई तथ्य हैं जो सामने आमतौर पे नहीं आ पाते, और समस्या सिर्फ पीओके में नहीं है, समस्या पाकिस्तान के और प्रांतों में भी है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो। तो ये समस्या जो है वो पाकिस्तान की जो सोच है अपनी आइडेंटिटी को लेकर, उससे उत्पन्न होती है कहीं ना कहीं। वो जिस तरह से अपने आप को परिभाषित करना चाहते हैं, अपनी जो एक ऐसी पहचान बनाना चाहते हैं जिससे भारत से उनका कोई लेना देना ना हो या उनकी पहचान भारत से ना मिलती जुलती हो, तो वो जो बेसिस है उनकी डेफिनेशन का, अपनी अपनी राष्ट्रीयता को डिफाइन करने का, उससे समस्याएं उत्पन्न होती रही हैं। और अपनी एक अलग पहचान बनाना, जबकि वो साउथ एशिया का हिस्सा है, सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, उसे एक अलग पहचान बनाने की जो कोशिश है और जिस तरह से उन्होंने रिलीजन को यूज किया है अपनी पहचान बनाने में, उसमें कहीं ना कहीं जो है एक आइडेंटिटी क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर। और इसी वजह से, और जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसको देखते हुए आम आदमी के लिए समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है पीओके में कि उनकी लीगल स्टेटस क्या है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस क्या है, और ये भी समझना मुश्किल हो जाता है कि वो किस हद तक पाकिस्तान का हिस्सा है और कितना इंटीग्रेटेड है, या लेकिन मैं अलग पहचान है। इसमें एक ओपिनियन और लेना चाहता हूं सर। अब्दुल समद याकूब अक्सर जब बातें करते हैं तो बहुत रैशनली अपनी बातें कहते हैं, उनके पास भी जरा इस बात को समझना चाहता हूं। क्या याकूब जी वहां पर यह नजरिया पूरे पाकिस्तान का है पीओके को लेकर, या इसको लेकर अप्रोच और सेंसिटिविटीज अलग अलग हैं? नहीं, एक तो मैं समझ नहीं पाया क्योंकि मैंने आपको लेट ज्वाइन किया, लेकिन मैंने जितनी बात सुन पाया हूं वो उस पर मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अयूब मिर्जा साहब की तरफ से और जावेद गफारी साहब की तरफ से। जावेद गफारी साहब कह रहे थे कि वहां पे हर फैसिलिटी मौजूद है और ऐसा नहीं है, जबकि रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं और मेरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम जब इलेक्शन में गए तो हमने जो इश्यूज उठाए वो क्या था, वो लैक ऑफ डेवलपमेंट थी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, बिजली नहीं थी, गैस नहीं थी, वो फैसिलिटीज कश्मीरियों को अवेलेबल नहीं है जो मेरे पास इस्लामाबाद में है। जो मैं इस्लामाबाद में बैठ के एंजॉय कर सकता हूँ वो मैं क्लेम नहीं कर सकता कि वो वहां पे हैं। ये बात मानने की है कि वहां पे हमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट चाहिए, और ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है। वो आप इस पंजाब के साउथ पंजाब में चले या बाकी में चले जाए तो इस पे इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। और शायद मेरी जिंदगी में ये अयूब मिर्जा की पहली बात है जिसे मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ कि मुझे भी उनसे इत्तेफाक करना पड़ रहा है। तो यहाँ तक तो ये बात है। बाकी रही बात कि बाकी आप मुझे सवाल करें फिर मैं उसका आपको जवाब दूंगा। ठीक है याकूब भाई, मैं लौटता हूँ आपके पास। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।